अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From other point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फिगर नंबर 9.1 को आप देख सकते हो, 1-2 को देख सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। देखो ए बी जो है ये एक टेलीविजन टावर है। ये बैंक के फ्रॉम द वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल के एक बैंक पे इसको रखा गया। ये यहाँ पे खड़ा है, ये आप देख सकते हो। ए बी ये एक टावर है, टेलीविजन टावर। इसकी जो हाइट है हमें मालूम नहीं, इसको एज इट इज ए बी रखेंगे। अब ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक पॉइंट दूसरे बैंक के, अदर बैंक के एक पॉइंट से। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अदर बैंक जो दूसरा बैंक है इसका कनाल का, उसके एक पॉइंट से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो डायरेक्टली अपोजिट है टावर को। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, विच इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री। ए बी यहाँ पे टेलीविजन टावर एंड दिस वन इज हेयर अ पॉइंट ऑन द C is the point on the other bank and this C point it is directly opposite to AB and the angle of elevation ACB is 60 degree. उसके बाद the angle of elevation is 60 from another point 20 meter away from this point. एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे उन्होंने रखा है D, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से कितना दूर है 20 मीटर, तो D दूसरा पॉइंट है, ये 20 मीटर दूर है C से। away from this point on the line joining the foot of the joining this point to the foot of the tower. ये आप देख सकते हो, ये टावर ऑफ द फुट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि टावर का जो फुट है दैट इज बी। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो आप देख सकते हो ए डी बी दैट इज 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, आपको टावर की हाइट निकालनी है और कैनाल की विड्थ निकालनी है। तो कैनाल की विड्थ बी सी और हाइट की टावर की हाइट ए बी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये 11। फिगर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ए बी इज़ ए टीवी टावर एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ए बी यहाँ पे सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी इज़ ए टीवी टावर, ए बी एक टीवी टावर है एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। दैट इज एंगल ए सी बी इज 60 डिग्री, एंगल ए सी बी इज 60 एंड एंगल ए डी बी इज 30 डिग्री। ए सी बी इज 60 एंड ए डी बी इज 60। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, वी हैव, आप देख सकते हो ए बी सी ट्रायंगल tan 60 वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी सी। सो tan 60 दैट इज √3, ए बी को ऐसे रखेंगे डिवाइडेड बाय बी सी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी इंटू √3 दैट इज बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। सो बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई √3, नेम इट इज फर्स्ट। tan 60 √3 बाई 1, परपेंडिकुलर ए बी था डिवाइडेड बाई बी सी, तो ए बी मालूम है, न तो बी सी मालूम है। हमने लिखा यहाँ पे ए बी बाई बी सी, क्रॉस किया, बी सी इंटू √3, बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। सो बी सी जो है बी सी बराबर होगा ए बी डिवाइडेड बाई √3, नेम इट इज फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल ए बी डी को देखते हैं। ए बी डी ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, ए बी डी परपेंडिकुलर है, उसमें हम tan 30 का वैल्यू लेंगे, tan 30 डिग्री। ए बी है परपेंडिकुलर और बेस है बी डी। tan 30 डिग्री है ए बी डी में, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी डी। सो tan 30 दैट इज 1 बाई √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी डी जो है इट इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। सो 1 बाई √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई
BC जो है ये जहाँ पे BD जो है इट इज़ इक्वल टू BC प्लस इट इज सम ऑफ BC प्लस CD। तो BC हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज AB बाई √3। तो हम लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई BC की जगह हम लिखेंगे AB डिवाइडेड बाई √3। फर्स्ट में आप देख सकते हो BC इज इक्वल टू AB बाई √3। तो यहाँ पे BC की जगह हम AB बाई √3 लिखेंगे, प्लस CD जो है CD ऑफ 20 देख सकते हो, CD 20। तो मीटर लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी मीटर है हमें। तो 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, AB1 इज AB प्लस 20 इंटू √3, 20 √3 डिवाइडेड बाई √3। फिर से समझाऊंगा मैं आपको, 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AB1 इज AB प्लस 20 √3 डिवाइडेड बाई √3। सो 1 बाई √3 जो है इट इज़ इक्वल टू, AB को ऐसे रखेंगे, अब ये जो है इसका रेसिप्रोकल होगा √3 डिवाइडेड बाई AB प्लस 20 √3। AB डिवाइडेड बाई AB प्लस 20 √3 डिवाइड बाई √3 का रेसिप्रोकल क्या है, √3 डिवाइड बाई AB प्लस 20 √3। सो वी राइट 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3 इज बी A, दैट इज √3AB √3 इंटू AB, दैट इज √3 AB डिवाइडेड बाई AB प्लस 20 √3, √3 इंटू AB √3 AB डिवाइडेड बाई AB प्लस 20 √3। अब फिर से क्रॉस AB प्लस 20 √3 1, तो ये फिर से आ जाएगा AB प्लस 20 √3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, दैट इज √3 स्क्वायर √3 AB। फिर से समझाता हूँ, AB प्लस 20 √3 1, AB प्लस 20 √3 √3 इंटू √3 दैट इज √3 स्क्वायर, दैट इज AB। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल नहीं किया जाएगा बिकॉज ड्यू टू साइन ऑफ इक्वालिटी। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, हियर रिमेन्स AB प्लस 20 √3 इज इक्वल टू 3AB। अब हम यहाँ पे काम कर लेंगे, AB को अपनी जगह रखेंगे, प्लस 3AB था, इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 3AB बन जाएगा। 20 √3 इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव था तो अब क्या बन जाएगा, माइनस 20 √3 बन जाएगा। AB अपनी जगह पे रखा, 3AB को इधर लाया, माइनस 3AB बन गया, प्लस 20 √3 को इधर लिया तो माइनस 20 √3 बन गया। ये 3 AB में से एक AB निकालेंगे तो यहाँ पे 2AB रहेगा, लेकिन माइनस 2AB रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 20 √3। अब ये माइनस हो गया कैंसल, AB का वैल्यू आ गया 20 √3 डिवाइडेड बाई 2। AB का वैल्यू आ गया 20 √3 डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पे कैंसल हो गया, माइनस 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। AB जो है अब ये आ गया 10 √3। AB की जो हाइट, AB वाज TV टावर, टेलीविजन टावर, AB इज TV टावर, तो अब TV टावर की हाइट क्या है, 10 √3। एंड BC किसके बराबर है, इट इज़ विड्थ ऑफ कैनाल, तो BC इज इक्वल टू AB बाई √3। तो AB ऑलरेडी है 10 √3 डिवाइडेड बाई √3, तो √3 गेट्स कैंसल्ड, सो BC इज इक्वल टू 10। BC किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 20 के साथ में मीटर था, तो ये मीटर जब हम लिखेंगे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी मीटर आएगा, यहाँ पे भी मीटर आएगा, यहाँ पे भी मीटर आएगा। अब लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ TV टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, क्योंकि AB जो है टावर ऑफ हाइट है एंड हाइट ऑफ TV टावर इज 10 √3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल दैट इज BC, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू, दैट इज BC इज इक्वल टू, अब ये 10 मीटर है। विड्थ ऑफ कैनाल जो BC के बराबर है इट इज़ 10 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर है 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower from the top of a 7 meter high building. एक बिल्डिंग, उसकी हाइट 7 मीटर, उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी बना ली है। AB जो है
इट इज़ हेयर बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। बी डी इज़ आल्सो 7 मीटर एंड दिस वन इज़ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये जो इसका बिल्डिंग का टॉप इधर ई है तो इसके ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। ये जो अगर ए बी बिल्डिंग है 7 मीटर इसकी हाइट है, सी डी जो है ये केबल टावर है, इसकी हाइट जो है इसकी हाइट है डी ई प्लस सी, डी प्लस सी। अब इस केबल टावर का टॉप कौन सा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल ए सी ए ई इज 60 डिग्री। दिस वन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज हियर ए ई, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देखिएगा, डिप्रेशन एंगल वो एंगल होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में बन जाएगी, डाउनवर्ड्स में बन जाएगी। तो यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो, एंगल डी ए ई, जो ए ई हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। सो दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ पे ये यहाँ पे ए ई है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अपवर्ड्स में जो एंगल दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। शाबाश। तो उसके बाद हम ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज़ 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो अगर ये 45 है तो यहाँ पे भी हम 45 लिख सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी एक बिल्डिंग है ऑफ हाइट 7 मीटर। लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। ए बी एक बिल्डिंग है तो हाइट क्या है इसकी 7 मीटर। लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर। यहाँ पे आप डी को भी बिल्डिंग लिख सकते हो। तो उसके बाद एंड सी डी बी द केबल टावर। सी डी क्या है यहाँ पे, केबल टावर ऑफ हाइट 7 प्लस एच मीटर। 7 ऑलरेडी ये है और एच मीटर मैंने ये मान लिया। और सी डी बी द केबल टावर ऑफ हाइट 7 प्लस एच मीटर, क्योंकि 7 ये ऑलरेडी है ना, तो ये क्या हो लिखा हमने एच मीटर। तो उसके बाद एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन है वो क्या है 60 डिग्री एंड 45। एलिवेशन है 60 डिग्री, डिप्रेशन है 45 डिग्री। अब इन ट्रायंगल देखो, मैं यहाँ पे ए ई डी ट्रायंगल को भी ले सकता हूँ 45 डिग्री, या मैं ए बी डी ट्रायंगल को भी ले सकता हूँ दैट इज़ 45 डिग्री। आपकी मर्जी, चाहे आप ए बी डी ट्रायंगल ले लो या डी ई ए ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, हम ए बी डी ट्रायंगल को लेंगे, इसमें हम tan 45 वैल्यू निकालेंगे। tan 45 जो है, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी and base is BD. So tan 45 is 1/1 AB, that is 7 divided by this BD. हम मीटर नहीं लिखेंगे तो हमने लिखा AB is 7 and BD minus BD. So BD minus BD is equal to 7. BD का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। BD का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7। अब ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल अब हम CEA ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल CEA वी हैव, तो जब हम CEA ट्रायंगल लेंगे, CEA उसमें परपेंडिकुलर है C और बेस है AE। इन ट्रायंगल CEA tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर CE एंड बेस इज AE, लेकिन AE इसके बराबर होगा। यहाँ पे आपने देखा कि जो BD निकला, BD 7 के बराबर आ गया, तो AE भी क्या होगा 7 होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट साइड है। जब ये इसका अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइड
आर इक्वल, है ना, ये बिल्डिंग का अपोजिट साइड है तो ये बराबर होंगे ना। तो tan 60 डिग्री दैट इज अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय सी हमें h के बराबर है तो हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाय दिस ए इज 7 बिकॉज ए इज इक्वल टू ए किसके बराबर होगा, ए बी डी के बराबर होगा। बी डी हमने ऑलरेडी 7 निकाला तो ए भी क्या होगा 7 होगा। तो अंडर रूट 60 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h बाय 7। तो यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, h माइनस h इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3, क्रॉस किया h माइनस h इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3। देयरफॉर हमें केबल टावर की हाइट निकालनी थी, देयरफॉर सी डी जो है सी डी बराबर होगा, सी डी हमने रखा था 7 प्लस h, तो 7 प्लस 7 अंडर रूट 3। तो सी डी इज इक्वल टू 7 को कॉमन लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 3 और सी डी इज इक्वल टू 7 ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 1 और साथ में क्या लेंगे मीटर, क्योंकि मीटर हमें यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था। तो आप सिंपली आप याद रखोगे कि जो टावर है केबल टावर, अब केबल टावर की हाइट क्या है 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त।